ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये वन डे ग्राफ जनित्र है। जिस प्रकार से हम जनित्र में क्या करते हैं कि विद्युत उत्पन्न करते हैं जिस प्रकार से, लेकिन जो जनित्र होता है जो आपके हमारे घरों में या शादी ब्याह टेंट में जो लगा होता है उससे आप से 220 वोल्ट ही उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यह वन डे ग्राफ जो जनित्र है एक प्रकार का वैसा युक्ति है जिसके द्वारा कई लाख क्रम के वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है। माने वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कई लाख क्रम के उल्टता को उत्पन्न किया जाता है। इसमें अधिक से अधिक आवेशों का संचय किया जाता है और उस आवेश के कारण अधिक विभवांतर को प्राप्त किया जाता है, अधिक विभव को प्राप्त किया जाता है। इसका जो सिद्धांत है यह मुख्य रूप से समझना है कि सिद्धांत क्या है। तो देखो वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत समझने के लिए एक अलग से मैं फिगर इसको समझा रहा हूं। यह एक गोला है और इसके भीतर एक गोला है, ये भी आवेशित है, ये भी पूर्ण रूप से आवेशित है, ठीक है। और इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है और इसको एक चालक तार से जोड़ दिया गया है। तो थ्योरी यह कहता है कि अगर किसी आवेशित चालक के भीतर कोई दूसरा आवेशित चालक रखा गया होता है तो हमेशा ये जो भीतर वाला गोला है ना, ये जो भीतर वाला गोला है इसका विभव का मान जो होगा वह बाहर वाले गोले से क्या होगा। अगर यह VA है और यह VB है तो हमेशा VA ग्रेटर VB होगा। मतलब अगर किसी गोलीय चालक के भीतर कोई दूसरा गोलीय चालक रखा गया है तो हमेशा भीतर वाले गोले का विभव बाहर वाले गोले के विभव से क्या होता है, अधिक होता है। और जब इसे किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो हमेशा भीतर वाले विभव से आवेश का प्रवाह बाहर वाले गोले पर होने लगता है। जब भीतर वाले गोले को बाहर वाले गोले से चालक तार से जोड़िएगा ना तो भीतर वाले गोले से आवेश निकलकर कहां जाने लगेगा, चाहे बाहर वाले गोले पर आवेश कितना भी क्यों नहीं हो, ये जब जाएगा तो भीतर से बाहर। क्योंकि कह रहे नियम कि भीतर वाले गोले का विभव हमेशा बाहर वाले गोले से क्या होता है। तो हम इसी प्रकार इसका भी सिद्धांत कहेंगे कि वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि किसी गोले के भीतर जब किसी दूसरे खोखले आवेशित गोले को रखा जाता है तो उसका विभव बाहर वाले गोले से अधिक होता है, चाहे बाहर वाले गोले पर विभव कितना भी क्यों नहीं हो। जब भीतर वाले गोले को बाहर वाले गोले से चालक तार से जोड़ा जाता है तो हमेशा आवेश का प्रवाह भीतर वाले गोले से बाहर वाले गोले की तरफ होने लगता है, ठीक है। अब जो है हम समझेंगे इसका बनावट और क्रियाविधि। एकदम भाई फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट कि भाई कहां से कौन पॉइंट है, गोलीय चालक कहां है, घिरनी कौन है, इस सब को विस्तारित कर देंगे तो बनावट हो जाएगा और काम कैसे करता है यह बता देंगे तो क्रियाविधि हो जाएगा। तो बनावट और क्रियाविधि इसको समझते हैं। यह जो है एक गोलीय चालक है, क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वन डे ग्राफ जनित्र में एक बहुत बड़ा गोलीय चालक होता है। वन डे ग्राफ जनित्र में एक बहुत बड़ा गोलीय चालक होता है जो एक कुचालक स्तंभ पर या अरेगा ना कुछ पर, तो एक कुचालक स्तंभ पर स्थित होता है। माने वन डे ग्राफ जनित्र में एक गोलीय चालक होता है जो एक कुचालक स्तंभ पर स्थित होता है। इसमें दो घिरनियां होती है, इसमें यहाँ पे एक घिरनी है और एक यहाँ पे घिरनी है। इसमें दो घिरनियां होती है, एक घिरनी कुचालक स्तंभ के आधार के पास, ये आधार है ना, इसके पास यह एक घिरनी लगी हुई होती है और एक घिरनी जो गोलीय चालक है ना इसके केंद्र पर लगा हुआ है, ठीक है। और दोनों घिरनियों से एक पट्टा, यह एक पट्टा है, यह पट्टा जो है इससे जुड़ा होता है। दोनों घिरनियों से कुचालक पट्टा जुड़ा होता है। कैसा पट्टा, ध्यान दीजिए, अगर यह कुचालक पट्टा नहीं होता तो आवेश का प्रवाह होने लगता, इधर से इधर फिर इधर गया फिर नीचे आ जाता, आवेश का प्रवाह होने लगता, करंट उत्पन्न हो जाता है इसमें ना। तो एक कुचालक पट्टा नहीं रहता तो आवेश जाता नहीं, प्रवाह होने लगता, इधर से उधर होने लगता। ऐसे क्या है कि कुचालक पट्टा है तो इधर से पट्टा जाएगा उस पर आवेश चला जाएगा, आवेश नहीं जाएगा, पट्टा जाएगा और उस पर आवेश स्थित है वो चला जाएगा। देखो ये जो कुचालक पट्टा है ये जब चलता है तो इस पर कुचालक पट्टा पर आवेश वैसे ही रहेगा, केवल उसको उठाकर दूसरी जगह लेकर चला जाएगा। यहाँ इस पर आवेश आया और यही पट्टा आगे चलकर यहाँ चला जाएगा।
तो यहाँ पे आवेश आ गया। आवेश नहीं चलता है, पट्टा चलता है और आवेश उस पट्टा पर क्या होता है, स्थित होता है। तो कहेंगे इसमें दो घिरनियां होती है, एक घिरनी कुचालक स्तंभ के आधार के पास लगी होती है और दूसरी घिरनी गोलीय चालक के केंद्र पर लगी होती है। दोनों घिरनियों को एक कुचालक पट्टा से जोड़ा गया होता है, कुचालक पट्टा से जुड़ा हुआ होता है। दोनों घिरनी कुचालक पट्टा से जुड़ा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि नीचे वाले घिरनी के पास, ये जो नीचे वाले घिरनी है ना, इसके पास धातु का ब्रश जुड़ा होता है। क्या होता है, यह जो है धातु का, और यह धातु का ब्रश एक उच्च वोल्टता स्रोत से किससे जुड़ा होता है, उच्च वोल्टता स्रोत से जुड़ा होता है, ठीक है। यह जो घिरनी है नीचे वाला, इसके साथ एक ब्रश जुड़ा है, इस ब्रश के साथ वोल्टता स्रोत जुड़ा है, उच्च वोल्टता स्रोत, ठीक है। अब होता क्या है कि नीचे वाले घिरनी को मोटर से चलाते हैं, काती से, नीचे वाले घिरनी को मोटर से चलाएंगे तो घिरनी मोटर से चलने लगा। अब क्या होगा, ये जो ब्रश है ना, जो नीचे ब्रश लगा हुआ है, ये जो नीचे ब्रश लगा है, इसमें नुकीला भाग होता है। क्या होता है, यह नुकीला भाग, यह जो देख रहे हो, यह इससे उच्च वोल्टता स्रोत से धनावेश को क्या करने लगेगा, ग्रहण करने लगेगा। यहां से उच्च वोल्टता स्रोत से, यह जो उच्च वोल्टता स्रोत है ना, यहां से धनावेश निकलकर इस पर जाने लगेगा, इसके नुकीले भाग पर, और फिर यह पट्टा के द्वारा ऊपर पहुंचते रहेगा। कहां पहुंचते रहेगा, ऊपर पहुंचते रहेगा। ये जो नुकीला भाग है ना, ये जो नुकीला भाग है, इससे हवा के कण भी क्या हो जाते हैं, आवेशित। जब ये नुकीले भाग से हवा के कण भी रगड़ खाते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, और यह भी आवेशित होकर कहां चले जाते हैं, ऊपर वाले घिरनी के पास। कहां, जितना भी आवेश नीचे वाला घिरनी पर आता है, उस सब पट्टा के द्वारा कहां भेज दिया जाता है, ऊपर वाले घिरनी के पास जब भेजा जाएगा ना, तो ऊपर भी एक धातु का ब्रश लगा है। क्या लगा है, यह धातु का ब्रश क्या करेगा कि उसमें भी नुकीला भाग होगा। जब भी आवेश खींचेगा तो कौन खींचेगा, नुकीला भाग। तो यह जो ऊपर जो धातु का ब्रश लगा है, यह नुकीला भाग को क्या करे, यह नुकीला भाग क्या करेगा, जो नीचे से आवेश गया है ना, उसको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और ग्रहण करके क्या करेगा, तो देखो, जब ग्रहण कर लेगा ना, तो यहां से एक चालक तार जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, ये धातु के ब्रश से ये बाहरी गोला में क्या जुड़ा है, चालक तार। यह आवेश इस तार के द्वारा बाहरी गोला पर चला जाएगा, और यह आवेश इस पर चला गया, और यह प्रक्रिया लगातार होती रहेगी। नीचे से आवेश लगातार ऊपर जाते रहेगा, और ऊपर वाले घिरनी के पास से आवेश चला जाएगा, जो बड़ा गोलीय है, जो बाहरी गोलीय है ना, उस पर चला जाएगा। इस प्रकार लगातार यह क्रम चलता रहेगा, और आवेश का संचय धीरे धीरे अधिक होने लगेगा, और जब इस पर बहुत अधिक संचय हो जाएगा तो हम कई लाख क्रम की उल्टता को प्राप्त कर लेते हैं। और यही आपका वान डे ग्राफ जनित्र का क्या है, बनावट और क्रियाविधि है। आशा है कि आप इसको समझे होंगे। इसको आप जितना बार पढ़िएगा, अगर 1 से 2 बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसको लिखते भी, ठीक है।